बात बहुत पसंद है, बड़ी आजी है, सादगी उनकी थी। उन्होंने मुझे सीधा कहा कि वो चल के आए थे, मैं पहचान नहीं सका। और मुझे उनके लफ्ज़ थे कि जब इस राह में आपको परवाज़ मिलती है तो आप गलती खा जाते हैं, इस तरह उनके लफ्ज़ थे। तो जब आप हवाओं में होते हैं और आपको कोई हेल्प आउट करने लगता है तो आपको समझ नहीं आती, वो गलती खा जाता है कि मैं तो खुद बड़ी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या तो वो जिसने वो गुड्डी चढ़ाई होती है वही आता है, उसके रूप बड़े हैं ना। उनका बड़ा खूबसूरत था कि जब इस तरह से इंसान उस जगह पे होता है और उस वक्त वो नहीं मानता, तो फिर कल का बच्चा, एक डॉक्टर साहबा ने उनकी पल्स पे दुआ की, कल का बच्चा आता है और वो उसके गुब्बारे से हवा निकाल देता है। तो फिर उसे पता चलता है कि ये मंजिल ऐसे क्रॉस नहीं होनी थी, इसमें कोई चाहिए था। होती है तब भी लेट हो जाए, अल्लाह ने दर्जों में बनाई, वो लेट भी कोई नहीं है, उसका टाइम ही वो आना था, उस पर एक हुज्जत पूरी कर दी गई। हर एक का अपना टाइम है, वो निज़ाम खुद चला रहा है, किसी बाबे की मर्जी नहीं चलती। वो सारे बीच में अपनी अपनी ड्यूटी कठपुतलियाँ जैसे हैं, उसमें वो किस वक्त किसकी जुबान बन गया, किसका हाथ बन गया, किसकी निगाह बन गया, वो एक वक्त में एक होता है। अब उसे पहचाने कौन, ठीक है। और हर वक्त वो एक नई शान में होता है। आप नेकी के जज्बे में बहुत हैं, दुआ के जज्बे में बहुत हैं। डॉक्टर साहबा कह रही थी ना कि कायम रखना बहुत मुश्किल है इसको, ठीक है। कोशिश ही करनी है आपने, कायम शायम भी वही जिसकी रखवानी है उसकी रखवाता है, बड़े बड़े रह गए इसमें, ठीक है। तो बाबा जी इस दौर में एक अपनी कोशिश, गश्त उनकी ड्यूटी थी, वो करते थे अपनी एक, उनकी वही जाने, मुझे समझ तो नहीं है, लेकिन था सही कुछ। वो जितने बाद में मिले, मैं नाम नहीं ले रहा, चाहे आप जिनको भी मिली हैं, मैंने आप लोगों को तजर्बा करा दिया। मैं ख्याल एक साहब रह गए, वो गुजर खां वाले, बाकी का नहीं मैंने कभी, ठीक है ना। तो सब अपनी ड्यूटी कर रहे, ये एक अलहदा निज़ाम है, इसका आपके इस चीज़ से नहीं ताल्लुक, ये उसके मजबूर नहीं होते, ये उसके मजबूर होते हैं। जी सर ये तबीयत ख़राब होने से रिलेटेड किसी का एनालिसिस है। डॉक्टर बाबा आपको कुछ लोग ये बताते हैं ना कि हमने आपसे, बाहर चली जाइए, पानी पी लीजिए, हमने कंट्रोल कर इसको, मुझे कंट्रोल करके दे इसको। जी डॉक्टर बाबा आपको कुछ लोग ये बताते हैं ना कि हमने आपसे अपना मसला शेयर किया तो वो पेन या प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो गई। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मेरे दांत में बहुत दर्द होता था, मैं आपको मैसेज करती थी, आप कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है या इसको फील मत करो, या कई दफ़ा स्माइली भेजते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि दर्द उसी वक्त ठीक हो जाता था। मेरे साथ ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ। फिर मैंने गौर किया कि ये बार बार ठीक होके फिर क्यों स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ये सोचती हूँ कि डॉक्टर बाबा तो बहुत बिजी हैं, तो मैं सरकार से ये कहती हूँ कि आप मेरी बात सुने, और मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ। तो मुझे अपनी इस हरकत पे शर्मिंदगी भी हुई कि मुझे उनसे डायरेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ ये आया कि कभी कभी हम खुद बड़ी बड़ी हस्तियों से बातें करके ख़ुद को कैफियत में डाल लेते हैं, हालांकि हमें आपके साथ जुड़ना चाहिए, सब एक ही हैं। तो फिर हम बहुत सी कैफियत में नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम ऑलरेडी सबसे कनेक्टेड ही हैं दुआ के बाद। हमें काम करना चाहिए, ना कि अपने चस्कों में रहें, बल्कि दुआ करवानी चाहिए, और आप में खामी भी नहीं देखनी चाहिए कि आप बिजी हैं। इसका मुझे पता नहीं, इतनी लंबी बड़ी बड़ी बातों का सरकार से डायरेक्ट जो लोग हैं, मैं कौन होता हूँ। मुझे इतना पता है कि हो सकता है आपका जो भी मर्ज़ है, कैफियत है, बीमारी है, साइकी है, जो भी है, तो अगर अल्लाह ने, सरकार का ही हुक्म है कि अगर घर के पास अगर चश्मा है छोटा मोटा पानी का, साफ़ पानी है, मकसद पानी पीना है, ठीक है, या दवाई, एक छोटा कंपाउंडर है आपके पास बैठा हुआ,
दवाई अच्छी देता है और आपको उसकी दवाई से आराम आता है। तो आप कहें नहीं जी मैंने वो जाके मंगला डैम से बिजली लेके आनी है, ठीक है, तो उससे मैया दरिया से जाके पानी लेके आना है, उससे मना किया गया। एक तो अगर वो सरकार से बातें करते हैं ये लोग, तो मुझे तो डर आता है ऐसे लोगों से जो ऐसे डायरेक्ट होते हैं। बहुत मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है मेरे जैसे के लिए, मुझे तो पता नहीं इन बातों में। मैं एक डॉक्टर हूँ, बाबा ने बात आती, मुझे इस निज़ाम का बस ये पता कि ये है, बस कि मुझे इसकी ना इंट्रिकेसी कौन कहाँ झूम रहा है मुझे नहीं पता। मुझे जितना काम बताएगा वो मैंने करना है, ये करने की कोशिश करता हूँ। और आप सब की या इन लोगों की जो मेरे ज़ुम्मे हैं, इनकी दवाई अगर मुझे पता है या मैंने इन्हें बताई है, तो इन्हें जैसे वो कह रही है ना कि मुझे सर के फ़िक्रे याद आते थे और वो मैं ठीक हो जाती थी या मेरा मसला हल हो जाता था या कुछ, ये भी कह रही है कि मैं आपको मैसेज करती हूँ तो इन्हें ये पता चल जाता है कि सर ने कहना क्या, सर ने कहना डूब के दुआ करो। जब ये डूब के दुआ करो तो सर की तरफ ध्यान गया ना, इन्होंने सर को कुछ मान लिया, चलें अपना डॉक्टर ही मान लिया, तो डॉक्टर को माना या इंजन मान लिया, तो डब्बा साहब जो है ना आराम से उनका जोर लगना ख़त्म हो गया। लेकिन अब अगर इनकी ये जिद हो कि नहीं सर जो हैं सिर्फ फ़ोन नहीं सुने, सर मुझे अपने पास बुलाएं या सर के पास मैं जाऊं या बस सर हर वक्त मुझे गोदी में उठाई रखें, या सर तो इनकी दर्द नहीं ठीक हो गई, मेरे पास बैठ के भी नहीं ठीक होगी। हाँ थोड़ी देर को हो सकता है मेरी गोद में भी ठीक हो जाए। एक काकी है, वो 10 साल पहले मिली तो उसको मतलब उसमें एक काया पलट हुई, जो भी उसकी हालत थी वो बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद से वो आज तक रोई जा रही है कि आप कभी भी चली जाएंगे मेरे छोड़ के। अब वो इस पर रोई जा रही है, मुझे पता आपने छोड़ देना मुझे, नहीं आप भी तो चले जाएंगे, नहीं आप नहीं, आप मेरे से उतना पे आप नहीं तो मुझे साथ रखें। अच्छा मैंने साथ भी रख के देखा, वो कहते नहीं साथ रखें, मैं कितने साथ रखा, ठीक है, वो खुद उसको भी नहीं समझ आए कि उसकी क्या डिमांड है, क्या समझ है। मेरे साथ बैठ के भी कहती मुझे आप फील नहीं हो रहे, मेरे सामने बैठ के मैं मौजूद हूँ उस जगह पे, वो कहती आप नहीं फील हो रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी किसी की तलब बहुत बड़ी है, तो वो कैफियत उसकी या जो भी है वो रब जाने और वो जाने, ठीक है। कुछ का सिर्फ ये है कि सर सिर्फ मैसेज सुन लें, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दे। जैसे आफ्ताब अली का कई बार मैसेज होता है कि सर की कर दे पे हाथी का की मतलब होता है, हाथी का मतलब हाथी होता ना, हाँ, लेकिन उसके बाद सारा दिन बैलें आती रहेंगी, मैसेज आते रहेंगे, वो सोने हो जवाब तो दे दो, सवाल पूछे फंस गए हो, ठीक है, वो की कर दे पे हो, तो वो फंसा ही रहेगा उधर ही, ठीक। लेकिन उसकी अपनी एक है। कुछ का ये है कि नहीं सर को मैसेज चला गया ना, तो साथ ही असल ख्याल आ गया, उनका मकसद है मेरी दर्द ये फ़ौरन ठीक हो। अब वो सर की तरफ ध्यान गया, सर ने क्या कहा, सर ने कहा अल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ ध्यान गया इसका, ये ठीक हो गया। लेकिन जिसकी जिद ये है कि नहीं सर ही आके ऑपरेशन करेंगे हर बार, पूरी नहीं ठीक हो सकी। सर की लिमिटेशंस हैं, सर का एक बुत है, सर एक शिरक है, वो नहीं बर्दाश्त करता ना, वो तो एक शिरक शुरू हो गया। ये सर ही कर सकता है, सर ही आएगा, सर आए तो सर आए तो सर, वो सर दा सिर ले लो, ठीक है, क्योंकि सर का सिर नहीं लेना होता, अपना देना होता है, ठीक है। लेकिन होती अपनी चाहत, होती वो अपनी चाहत है। अब वो समझ कई बार इस चीज़ से भी फारिग हो गया होता है, नहीं समझ होती, चलती रहती है ये कहानी, उसकी मर्जी है, पता नहीं किसी को कहाँ से शुरू कराता है, किसी को कहाँ शुरू कराता है, ये अजीब पागलों वाली कहानी है। सवाल क्या था आपका, मुझे ये भी नहीं पता। यार है चुप लो, उसने खुद ही रियलाइज कर लिया कि मैं सरकार से बातें करती हूँ। हाँ, नहीं वो ये काकी तो मुझे इन्होंने कई बार उन्हें फिर चीखें मारते फ़ोन करना होता है, और ये कई बार मेरी शिकायत लगाने भी जाती है सरकार बकौल उनके, ठीक है, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी को ये भी नहीं कहता वो गलत कह रहा है, मैं ये मुझे जितनी बात पता मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है उन सारों की इतनी रसाई और ऐसे सब कुछ हो, और तो मुझे ऑनर भी देनी पड़ती है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, सुननी पड़ती है बात कि ठीक ही होगा, लेकिन साथ में मैं बता भी देता हूँ कि बेटा मुझे इसका पता नहीं है। हाँ ऐसे हैं जिन्होंने आके बड़ा गन पॉइंट में मुझे कहा कि मुझे सरकार नजर, बाबा जी नज़र आए, बाबा जी तो सारों को ही नज़र आए थे, मुझे नहीं नज़र आते, बाबा जी ने आपके लिए ये ऑर्डर दिया है। मैंने कहते कि वेट करो ज़रा, बाबा जी मैनू भी कहन गए, फिर वो कहते आपके पास नहीं बाबा जी आते, मैं कहा पहले सारी दुनिया दी काकियां पूरी करने फिर मेरी वारी आएगी, तेरे नाल दियां कई ने, फिर